जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 से हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अब बारी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड को डिस्कस करने की। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को करवा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगेन वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को करवाया था वही आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपके पास इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपके पास एबीसी की वैल्यू आप निकाल लोगे, उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए जो आपको मैंने नंबरिंग करके दिए हुए वीडियोस प्लीज उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ताकि ज्यादा बेस्ट रहेंगी चीजें। ठीक है, तो बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 है और इंटू में सी की जगह पे माइनस √3 है। इन चीजों को ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है, मेरी बात ध्यान सुनेगा। इन चीजों को समझने की जरूरत इसलिए क्योंकि पहली बात कई बार बच्चे ना एबीसी की वैल्यू लेने में साइन वाइन का गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पे रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 √3 हो गया आपके पास। अब आपको ये बताना है कि ये जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव और ये भी नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को प्लस करेंगे तो क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिख देने वाले हो कि इसके क्या है, 2 रूट्स हैं, दोनों ही अनइक्वल है और दोनों के दोनों क्या आपके पास रियल रूट्स। गॉट इट? याद आया ना, कंडीशन हमने आपको समझा रखा है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास, तो यहां से भी आपके पास सेम क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस ब्रैकेट में p प्लस 1 का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ये गलती भी कई बार बच्चे कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस ऐसे छोड़ते हैं, होल स्क्वायर इसमें लगा देते हैं। नहीं, पूरे वैल्यू, पूरे b की वैल्यू जो भी है विद साइन का उसका स्क्वायर करना है। फिर b स्क्वायर हो गया माइनस का 4 इंटू ए की जगह देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और सी की जगह आपके पास p देखने को मिल रहा है। चलो भाई, तो स्क्वायर करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो गया आपके पास p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4p। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2p हो जाएगा माइनस का 4p और ये हो गया p प्लस का 1, इसको करेंगे माइनस का 2p हो जाएगा, p स्क्वायर है बेसिकली ये वाली। और अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो ये कुछ और नहीं है, इस वाले चीज को आप लिख सकते हो p माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस तरह से छोड़ते हैं तो एक्चुअल में आपको यही नहीं पता चलेगा कि भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर ये 0 निकल कर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि डिफरेंट वैल्यूज पे इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। बट लेट मी टेल यू, ये कुछ और नहीं है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अब आप यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे, अरे बस समझ में आपके पास जो वैल्यूज निकलने वाले हैं वो क्या निकल कर आएंगे, आप मुझे बताइए। 0 आ सकता है क्योंकि एक ऐसा केस आ सकता है जब p की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो उस केस में आप बोल सकते हैं यहाँ पे d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है p जो है वो रेशनल नंबर है और a और b जो है वो रियल नंबर है, ये कहा गया है आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, p को यहाँ पे रेशनल नंबर ले सकते हैं तो दैट्स फाइन कि p की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया आपके पास, सिंपली बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स रियल रूट्स तो होंगे, इसकी गारंटी है। डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ग्रेटर देन 0 आता है या फिर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं ना, तो पहले आप इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें। तो चलो भाई लाते हैं, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस का xb, फिर इसका आ जाएगा माइनस का xa और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस का ab और इक्वल टू में ab से ab को आप उड़ा सकते हैं, घर की बात है। उसके बाद देखिए बिल्कुल सिंपल हो चुका है आपके पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लीजिए, माइनस का एक्स भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a प्लस बी इंटू में एक्स इक्वल टू में 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है ना, लेकिन हमें तो पता करना था कि नेचर क्या है, राइट? तो हम तो सॉल्व करने लग गए। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। x की वैल्यू इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। 2 रूट्स आए हैं और दोनों आपके पास डिफरेंट आए हुए हैं, ध्यान समझ में है ना, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपको देखने को मिलेगा। बट ठीक है, हमें रूट्स निकालने के लिए नहीं कहे गए थे, हमने फिर भी निकाल दी है x की वैल्यू। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पे, ये वाली,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू निकाल कर यहाँ से और डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी के जगह पे आपको साफ साफ दिख रहा है माइनस का ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का है और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 4AC करेंगे तो c की वैल्यू है ही नहीं, 0 होगा, तो 4AC करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास, होल स्क्वायर करेंगे गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आया मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0, और 0 भी हो सकता है। मान लो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0। तो d की जो वैल्यू आएगी वो सेम इसकी तरह आने वाली सेकंड वाले केस की तरह, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब रियल रूट्स की तो गारंटी है, और जो रूट्स है वो इक्वल और अनइक्वल दोनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। गॉट इट। चलिए, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल। अभी बोला नहीं कि इक्वल है, बट मे बी इक्वल है, और मे बी इक्वल तो हम कंडीशन लेकर चलेंगे भाई कि इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो उस केस में जो d की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी। तो चलो d इज इक्वल टू 0 लेते हैं। d का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC को इक्वल टू 0 लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये a है, ये वाली b है, और ये जो 1 है वो आपके पास c का काम करने वाला है। तो b के जगह पे m प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू a के जगह पे 4 प्लस m कर दीजिए, और इंटू में c के जगह पे आपके पास 1, और बस यही चीज आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 लेकर m की जो वैल्यू है वो एक्चुअली अपने को निकालना है। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस से इसको करेंगे माइनस का 4 चुके 16 हो जाएगा और माइनस का 4m हो जाएगा, दैट्स इट इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास m का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस का 2m हो जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो 5 3 जा 15 ले लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म कर देना, माइनस का 5m प्लस का 3m माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m ब्रैकेट m माइनस 5 प्लस 3 और m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई, एक तो 5 और एक आ गई माइनस की 3। तो m के ये दोनों वैल्यूज हैं जिस केस में आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होने वाले हैं, m की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो d की वैल्यू है वो 0 होने वाले हैं, मतलब जो रूट्स है वो इक्वल निकलने वाले हैं जब आपके पास m की वैल्यू या तो नेगेटिव ऑफ 3 हो जाए, और यू कैन से इट मे बी ऑल्सो 5। ठीक है, चलिए प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर कॉम्प्लेक्स अनलेस a इज 5/3। कहता है इसका जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स ही निकलेगा। कब तक कॉम्प्लेक्स निकलेगा, जब तक कि आप a की वैल्यू 5/3 ना लें। मतलब अगर आपने यहाँ पे a के प्लेस पे 5/3 लिया तो रियल रूट्स मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे, ग्रेटर दो अनइक्वल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रियल रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके बिना ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब ओवरऑल हमारा टारगेट है कि इसमें जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 ही निकलेगा। बस आपको ये चीज प्रूफ कर देनी है। तो आइए प्रूफ करना हम शुरू करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो b के जगह क्या आपके पास 2 ब्रैकेट में 3a प्लस का 5 टू दी होल स्क्वायर करेंगे तो समथिंग लाइक दिस, माइनस 4 मल्टीप्लाई a इंटू c के जगह पे 2 ब्रैकेट में 9a स्क्वायर प्लस 25। ये लेस देन 0 है, ऐसा आपको एक तरीके से प्रूफ करना है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 5 टू दी होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 9a स्क्वायर प्लस का 25। चलो होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये 4 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 25, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 × 15 दूनी 30 माइनस प्लस का 30a, ठीक है ना। क्या करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab कर दिया, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 9 72 72 a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो नेगेटिव ऑफ 25 आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। नहीं 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 200, नेगेटिव ऑफ 200 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 9 चौके 36 a का स्क्वायर और 25 200 हो गया, और 25 200 का 100 हो जाएगा ना, सॉरी 25 के 100 हो जाएगा, 100 हो गया, और इसे इसको करेंगे तो 120 120 a हो गया, और माइनस का 72 a का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 200 हो गया, ठीक है। चलो इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे मतलब ये वाली जो चीज है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव निकल कर आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। देखते हैं, तो इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए नेगेटिव 36 माइनस का 36 ए स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 36 का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व कर दिया, 72 36 को सेम थे, और इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे को ये बताओ, 200 और 120 कितना बच गया 80। अच्छा इसमें ए तो है नहीं, तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, प्लस का 120 ए, इसमें ए नहीं था इसीलिए, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अगर मैं चाहूं तो कुछ कॉमन वगैरह जो है वो लिया जा सकता है। तो कॉमन देख लेते हैं, एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से ही ये जो है वो ना नेगेटिव वैल्यू को दिखाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और 4 से कट जाएगा ये सारे के सारे नंबर, तो 4 भी कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। दिख रहा है आप लोगों को, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाली लाइन दिख जाएगी आपको, फिर इसको मिटा लेंगे। तो माइनस का 4 और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 9a का स्क्वायर, देख लीजिए अच्छे से, 9 चौके 36, और प्लस में माइनस भी कॉमन लिया तो ये माइनस का बना लेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 तिया 12 30 का a, ठीक है, और 4 से इसको करेंगे तो माइनस का था, तो अब की बार ये प्लस का हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा आपके पास 25, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली जो चीज है ना बड़ी ही प्यारी चीज है, इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये वाली चीज है, ध्यान से समझिएगा भाई, ये वाली जो चीज है ना इसको तो ऐसे रखिए माइनस का 4, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ना इस पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है ए स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर है, और ये गारंटी के साथ क्या आएगा 2ab, इसका मतलब ये है 3a, और ये क्या आपके पास 5, और बीच में आएगा माइनस, और इसका हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा स्क्वायर को होकर ये पॉजिटिव बना देगा, आई बात समझ में, पॉजिटिव बना देगा। अच्छा अगर ये पॉजिटिव बना गया तो उसको -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इसीलिए हम इसके बोलेंगे कि क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल था। चले आगे, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब कहता है कि a की वैल्यू अगर आपने 5/3 रख लिया तो a की जगह यहाँ पे 5/3 तो रख सकते हो, सभी के सभी न्यूमेरिक वैल्यूज बन जाएंगे, फिर सिंपल सॉल्व कर देंगे, d की वैल्यू निकाल देंगे, तब आप बोलेंगे देखेंगे कि d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ सकता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके फाइन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है इफ ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर then show that the roots of the equation this cannot be real unless they are equal, ठीक है ना। तो जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक वो रियल नहीं होंगे। इसका मतलब अगेन वी हैव टू प्रूव दैट जो भी चीजें हैं इसमें क्वेश्चन में वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आ रही बात समझ में, कॉम्प्लेक्स है, ऐसा अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो आओ यार फटाफट हम इस क्वेश्चन को जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रूव करना शुरू कर देते हैं। देखिएगा फटाफट, इंसर्ट नहीं किया था मैंने, कर दिया था। इसको हटाते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं। थोड़ा सा लंबा जो है वो लेंथी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है ये, इसीलिए यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। आइए, तो जैसे कि a की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है, b की वैल्यू आपके पास ये टोटल देखने को मिलेगा, और c की वैल्यू आपके पास ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो d का फॉर्मूला रहता है अपने को पता है b² - 4ac, b² - 4ac। b की जगह पे पुट कर लूंगा मैं 2 ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस में c इंटू डी, और ये हो जाएगा इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई a की जगह पे आ जाएगा a² + c²। तो ब्रैकेट में रख देता हूँ a² प्लस का c², और एक ब्रैकेट और आएगा c के लिए, ठीक है ना। c के लिए b² + d² है, b² + d² है, मतलब कुछ ना कुछ होल स्क्वायर वगैरह बनेगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया ना, वैसे यहाँ पे सेम जो काम है वो करते हुए जाना है अपने को, और प्रूफ कर देना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब जो d की वैल्यू, मतलब इस ओवरऑल को हम सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यूज जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, होल स्क्वायर कर दीजिए, ये तो 4 हो जाएगा। उसके बाद इनमें ना होल स्क्वायर लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि स्क्वायर तो इसमें भी जाएगा, तो स्क्वायर लगाना शुरू करूंगा तो ये हो जाएगा a² b², मतलब ये a² हुआ, इसका स्क्वायर, फिर प्लस में ये b² हो गया, मतलब इसका स्क्वायर, प्लस में 2a भी करेंगे तो 2abcd हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 4 एज इट इज रखते हैं, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं चुपचाप, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ,
तो यहां से a से दोनों को करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा a स्क्वायर से इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए c स्क्वायर से कर देंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको कर देंगे तो प्लस का c स्क्वायर के साथ में आ जाएगा आपके पास d स्क्वायर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, यहां तक नॉर्मल है। अरे भाई चलो क्या कर रहे हैं, चलो आज अब हमें क्या करना है भाई, इसको आगे और थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 a b c d। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 4 a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का 4 c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का 4 है नहीं c स्क्वायर b स्क्वायर तो अभी लिखा ही नहीं, अभी लिखते हैं, देखते हैं। चलो भाई -4 से मल्टीप्लाई -4 a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, -4 a स्क्वायर d स्क्वायर हो गया, फिर -4 c स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, फिर -4 c स्क्वायर d स्क्वायर हो गया। देखो भाई अब कुछ चीजें जो कैंसिल हो रहे होंगे उसको हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। 4 a स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसिल हो गया और c स्क्वायर से d स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। और अब हमारे पास जो चीजें बची हैं उसको देख लेते हैं। चीजें हमारे पास एक तो ये बचे हैं कि -4 a स्क्वायर d स्क्वायर, फिर बचा है -4 c स्क्वायर b स्क्वायर, फिर बचा है प्लस का 8 a b c d। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ से कुछ चीजें हम कॉमन ले सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम ही है। तो -4 कॉमन ले लेता हूं बस, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास a स्क्वायर d स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा प्लस का बचेगा c स्क्वायर b स्क्वायर, और ये माइनस का बचेगा 8 नहीं 4 भी कॉमन लिया ना, तो 2 a b c d जो है आपके पास वो बच जाने वाला है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन सेम ही बन गया, ये ना होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो बन जाने वाला है, लेकिन ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा। प्लस वाले टर्म हमेशा a स्क्वायर और b स्क्वायर का काम करते हैं, और ये हमेशा 2ab का काम करेंगे, ये माइनस का करेंगे, इसका मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, जहां पे a स्क्वायर मतलब ये a इंटू डी हो गया, और b स्क्वायर के जगह पे ये c स्क्वायर b स्क्वायर, तो c इंटू बी कर दिया, फिर b इंटू सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच में माइनस लगा और इसका कर दो होल का स्क्वायर। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक नॉर्मल है, डन है, ग्रेट। चलिए अब ध्यान समझिएगा। अब देखिए होल स्क्वायर है तो मतलब ये पूरी टर्म जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, और पॉजिटिव को अगर आपने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा आपके पास टोटल वैल्यू नेगेटिव। सो देयरफॉर d विल बी लेस देन 0, मतलब जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स है, और यही जो क्वेश्चन था वो इसमें हमें प्रूव करना था। आई ना बात समझ में, था ना एकदम मस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। धीरे धीरे जो आप लोगों का दिमाग है वो खुल जाएगा, इसी तरह के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करते करते, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी आपको करवा दिया, और अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जाता है, कहता है कि ABCD जो है वो ABCD नहीं AB और C जो है तीन ही है, वो बिलोंग कर रहे हैं कहां से, रेशनल नंबर से, ठीक है ना। और A प्लस B प्लस C की वैल्यू ना 0 है, a प्लस बी प्लस सी तीनों का समझो 0 है। तो हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली दिया हुआ है, कहता है आर रेशनल, तो इसके जो रूट्स हैं वो रेशनल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले d की जो वैल्यू है वो निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह क्या है, यही है, बिल्कुल यही चीज आएगी, इसमें और कोई चेंज ही नहीं आएगा। b के जगह b है -4 b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमारे पास कंडीशन है कि भाई a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0 है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे एक तो हमें यूज करना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये जो a b और c है उसको हमसे कह रखा है कि रेशनल नंबर्स हैं। तो ये चीज हमें पहले से ही पता है कि अगर a b c अगर रेशनल नंबर होंगे तो मतलब इरेशनल आने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे। अरे बस समझ में, खैर अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो अब यहाँ पे हमें गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही काम करते हुए जाना है। जैसे कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। अब ध्यान समझिएगा हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ पे तो आगे को सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो चीज दिया है ना, यहाँ से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। किसी भी 2 वेरिएबल में ले आओ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास, ठीक है ना। किसी भी 2 वेरिएबल में ला सकते हो, घर की बात है।
तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ से b की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, तो b निकालूंगा तो a और c को उधर भेजूंगा तो माइनस ए हो जाएगा, और यू कैन से नेगेटिव ऑफ ब्रैकेट में a प्लस सी हो जाएगा। इसी वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो d इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस सी, और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई पॉजिटिव हो जाने वाला, आपके पास a प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा और माइनस का 4ac, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया, और माइनस का 4ac ऑलरेडी था, और इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac जो आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, और यहाँ पे ये जो चीज़ है आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है किसका, a माइनस सी का। अब देखिए a और c की वैल्यू भाई कुछ भी और रैशनली है यहाँ पे फिलहाल, तो अरे वासन में रैशनली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि a और c की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो होल स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है या फिर 0 आता है, तो उस केस में आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं इसको, ये जो रूट्स होते हैं वो आपके पास रैशनल जो है वो निकल कर आता है। आई ना बात समझ में, तो ये चीज जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए।